नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ सैल कुमार ढेरिया और आज बात करने आया हूँ कि ऐसी 5 जो चीज़ें हैं जो हमें हमारी आदत में हो तो हमें बिगाड़ देती है, हमारा समय खराब कर देती है, हमारे जीवन में हमें डिस्टर्ब कर देती है। तो ऐसी कौन-सी वो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में डिस्टर्ब कर पाती है? डिस्टर्ब कर देती है, हमारा कन्विंस कर देती है कि हमको करना क्या है और करना क्या नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, अपने आप को क्रिएटिव फ़ील करते हैं कि मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, मेरी मानसिकता ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, अपनी सोच को बदलिए, बड़ा कीजिए, तुम सब कुछ कर सकते हो। हौसले बुलंद रखिए, तुम सब कुछ कर सकते हो। याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो हमें सोते समय याद आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, लक्ष्य को बड़ा बनाइए और उसमें डट जाइए। लेकिन मैं आपको 5 ऐसी आदत बताऊँगा जो हमारे लक्ष्य से हमें विहीन करती है, हमारे लक्ष्य की तरफ हमें पहुँचने ही नहीं देती, हमें डिस्टर्ब करती है, हमें परेशान करती है। मैं ऐसी 5 बातें जो आपसे करने आया हूँ दोस्तों। तो वो कौन-सी 5 बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, शिकायत करना। हम शिकायत करने बैठ जाते हैं कि मेरे पास तो ऐसी सुविधा नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, मेरे पास नहीं है। दोस्तों, शिकायत नहीं, भगवान ने जो दिया है आपको संपूर्ण रूप से दिया है। भगवान ने आपको आपका शरीर दिया है जो 100% आपके साथ है और 100% आप यूज़ करके आपको असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। तो शिकायत मत कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख और एक पूरा शरीर दिया है जिससे आप संसार को जीत सकते हैं। दोस्तों, जो शिकायत करता है वो कुछ नहीं कर सकता। अपनी नकारात्मक ऊर्जा को फेंकिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो पॉइंट 1, शिकायत जो लोग करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, तो शिकायत नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है अपने जीवन में किसी से तुलना करना। अपने जीवन में किसी से हमको तुलना नहीं करना है कि उसके पास ये सारी सुविधा हैं और मेरे पास नहीं है। सुविधाओं से कोई जीता नहीं, अपने हौसलों से जीतते हैं दोस्तों। पक्षी अपने पंखों से नहीं, अपने हौसलों से जीतते हैं और ऊंची उड़ान भरते हैं। तो हमें किसी से तुलना नहीं करना है, ना अपने ऊपर वाले व्यक्तियों से, ना अपने नीचे वाले व्यक्तियों से। अपन जो हैं वो पूरे हैं, तो हमें किसी से तुलना नहीं करना है। हम अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आत्मबल को जगाइए और जीवन को जीत लीजिए। तीसरी बात, समय को बर्बाद नहीं करना है। आपने सुना होगा जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। दोस्तों, ध्यान रखना, पैसे कमा सकते हैं, पैसे को वापस ला सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया उसे ला नहीं सकते। समय बहुत अनमोल है, अमूल्य चीज़ें हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता। तो समय को अपने मोबाइल में व्यर्थ मत कीजिए। मोबाइल में आप आते हो तो अच्छी चीज़ें देखिए जिससे आप सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो। फालतू में व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम में नहीं जाना है। फालतू का समय बर्बाद नहीं करना है। हम जो भी काम करें तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए, हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो। समय वहीं दें जहाँ आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती हो और
हमें अपने लक्ष्य को पाने में आसानी हो। हमें लक्ष्य को पाने में हमें समय को देना होगा। समय की बर्बादी नहीं, समय का सही सदुपयोग कीजिए, सफलता आपके चरण चूमेगी। चौथी बात, लेट उठना। हम लेट उठते हैं। लेट नहीं उठना है, सुबह जल्दी उठिए। और सुबह जल्दी उठने से शरीर में स्फूर्ति रहती है, फेस पर स्माइल रहती है, जो हमें सफल होने से नहीं रोकते। जो लेट उठते हैं वो जीवन में हार जाते हैं। तो हमें लेट नहीं उठना है और हमें उससे आलस में नहीं रहना है। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी अपना काम पूरा कीजिए और जीवन को जीत लीजिए। कई लोग सोते रहते हैं कुंभकर्ण की तरह। सुबह 8 बज जाते हैं और फिर घड़ी में देखते हैं कि 8 बज गए, फिर कहते हैं कि यार 5 मिनट और सो लो, फिर सो जाते हैं। फिर 8 की जगह 9 हो जाते हैं, लोग उठते नहीं। जो 10 बजे तक सो रहा है वो खाक अपने जीवन को सफल बनाएगा? नहीं। तो लेट नहीं उठना है, समय पर उठिए और समय पर सही काम कीजिए। चौथी बात, जो काम शुरू किए हैं उसको पूरा करो। जो काम आपने ठाना है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, उसे पूरा कीजिए। लक्ष्य तय करने में समय लगता है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। सफलता एकदम से नहीं मिल जाती, रातों रात किस्मत नहीं बदल जाती, हमको मेहनत करने पड़ता है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत कीजिए और उसे लीजिए, उसकी कीमत चुका दो और उसको ले जा लीजिए, वह आपकी है। लेकिन दोस्तों, मेहनत करना होगा और उसकी कीमत चुकानी होगी उसके मेहनत से। तो मेहनत कीजिए, लक्ष्य जो चुना है उसको छोड़िए नहीं, उसी में लगे रहिए। दोस्तों, हम लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य में 1 हफ्ते काम करते हैं, 1 महीने काम करते हैं, अधिकतर कर लिया तो 1.5 महीने काम करते हैं। इसके बाद सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। और फिर किससे होगा? कोई धरती से भगवान आके करेंगे क्या? और तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? दोस्तों, वह लक्ष्य तुम्ही से होगा और तुम कर सकते हो, सिर्फ जरूरत है तुम्हें सोच बदलने की। आपने लक्ष्य बनाया है और लक्ष्य में लगिए और उस काम को पूरा कीजिए।